तो एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे अपने 8 ग्रेड में प्रोन होते हैं, मतलब कि मैच्योर बनते हैं। उनका अपना सेल्फ अवेयरनेस का फॉर्म बनता है एंड वो फैमिलियर बनने का ट्राई करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कि जो लड़का वीकली मांगा पढ़ता है वो अचानक से रियल इंग्लिश बुक पढ़ने लग जाता है एंड वो जिसने कभी कॉफ़ी का टेस्ट भी नहीं लिया है वो अचानक से ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट लेने लगती है एंड अपने टेस्ट को डेवलप करती है। इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मानते हैं कि उनके पास कोई पावर है एंड उन्हें लगता है कि वो एक रात में सारी पावर को हासिल कर लेंगे। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसने अपने पूरे जूनियर हाई में 8 ग्रेड सिंड्रोम का सामना किया है एंड ये अपने आप को डार्क फ्लेम मास्टर करके बुलाता था। एंड ये लड़का कहता है कि मैं हूँ डार्क मास्टर विद द एंग फ्लेड ऑफ द डार्कनेस एंड बिगन। तो जिसके बाद ये लड़का अपनी पास्ट की शर्मिंदगी वाली चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तो जिसके बाद ये अपने सामान को इकट्ठा करता है और बाहर रखने चला जाता है। तभी ये देखता है कि इसके ऊपर से एक रस्सी आती है एंड तभी एक लड़की के पैर दिखते हैं और ये लड़का उसके पैरों को दीवार पर रख देता है। ये लड़की कहती है क्या तुमने देखा एंड यूटा कहता है कि नहीं नहीं। ये लड़की कहती है क्या तुम देखना चाहते हो एंड तभी हवा चलती है और ये लड़की नीचे चली जाती है। बाद में ये लड़का कहता है कि काजुहा तुम क्या सोचती हो, मैं कैसा लग रहा हूँ एंड ये कहती है कि नॉर्मल। सुन के यूटा काफ़ी खुश हो जाता है। फिर काजुहा इसके सामान के पास जाती है, तब यूटा कहता है कि वो मेरा है एंड मैं इसे फेंक दूंगा। फिर काजुहा कहती है मुझे याद है तब तक तुमने इस स्वॉर्ड को अपने न्यू ईयर के पैसे से खरीदा था। यूटा कहता है उसे वहीं पर छोड़ दो एंड काजुहा कहती है मुझे याद है कि तुम इस स्वॉर्ड को लेके कहते थे कि तुम इस वर्ल्ड पर इससे रूल करोगे एंड तुम कोई सा काला कोट भी पहनते थे। यूटा कहता है चुप रहो, मैं उसे भूल चुका हूँ तो तुम भी उसे भूल सकती हो। एंड फिर इसकी बहन एंड इसकी मॉम भी जाग जाते हैं। फिर काजुहा कहती है कि आज यूटा के स्कूल की फर्स्ट सेरेमनी है। जिसके बाद यूटा स्टेशन पर होता है एंड वो अपना चेहरा मिरर में देखने जाता है। तभी वो एक लड़की से टकराता है एंड वो कहता है कि आप पहले। तो जिसके बाद यूटा कहता है कि उसके यूनिफॉर्म से लगा कि जैसे वो मेरे स्कूल में ही है। वहाँ से वो रात वाली लड़की निकलती है। यूटा कहता है कि ये तो कल रात वाली लड़की है। तभी ट्रेन भी आ जाती है और ये लड़की अपने स्टाइल में दरवाजे के आगे अपना हाथ करती है एंड कोइंसिडेंस से ये दरवाज़ा भी खुल जाता है एंड यूटा भी इसे देखता रहता है एंड ये लड़की अंदर चली जाती है। के साथ ट्रेन भी चली जाती है। सो जिसके बाद यूटा स्कूल में लेट हो जाता है एंड वो अपने क्लास के बाहर आके कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से स्कूल को चुना होता है। फिर वो बालकनी में आता है एंड यूटा कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा एंड फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके पास्ट में ये अपने क्लास के सामने खड़े होके कहता है कि मैं हूँ टोगायाशी यूटा एंड फिर ड्रैगन एंड कर्स के बारे में बकवास करने लगता है और प्रेजेंट में कहता है कि यादें काफ़ी दर्द देती है, चिंता मत करो, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। एंड फिर अपने डार्क फ्लेम मास्टर वाला डायलॉग बोलता है और ये लड़की इसे देख रही होती है। तो जिसके बाद यूटा अपने क्लास में जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर उसके पीछे वाला बंदा कहता है क्या वो उसे पेंसिल देगा। यूटा कहता है ठीक है एंड ये बंदा कहता है कि तुम कहाँ से आए हो एंड यूटा अपने पिछले स्कूल का नाम बताता है। ये बंदा कहता है कि वो स्कूल तो काफ़ी दूर है। फिर यूटा इसे पेंसिल देता है और कहता है कि जिस स्कूल से मैं आया हूँ वहाँ पर से कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया है एंड मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं जानता हूँ। एंड ये बंदा कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी किसी को यहाँ पे नहीं जानता हूँ, से मेरा नाम इसाकी मोकोटो है। यूटा कहता है मैं टोगाशी यूटा हूँ एंड मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी इसाकी कहता है कि तुम्हें हमारे क्लास में कौन सी लड़की पसंद है, देखो यहाँ पर तो हॉटिस का कलेक्शन है। यूटा कहता है मुझे नहीं पता है एंड तभी वो स्टेशन वाली लड़की को देखता है एंड कहता है क्या ये हमारे क्लास में है। इसाकी कहता है वो निबोटानी शिंका है एंड वो मेरी लिस्ट में सबसे पहले है।
तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है एंड वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरी आंख रिएक्ट कर रही है। इसाकी कहता है क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? यूटा कहता है मैं उसे नहीं जानता हूँ। ये कहती है मैंने तुमसे मिलने के लिए हेल को क्रॉस किया है। इसाकी कहता है ये तो तुमसे कन्फेस कर रही है, मैं तुमसे जेलस हूँ। यूटा कहता है तुम गलत सोच रहे हो एंड अपने मन में कहता है कि इसे तो 8 ग्रेड सिंड्रोम है। एंड ये लड़की कहती है कि मेरी आंख एंड फिर नीचे बैठ जाती है। सारी क्लास यूटा को देखते रहती है एंड यूटा कहता है क्या मैं? एंड सारे कहते हैं कि हाँ। फिर ये दोनों नर्स ऑफिस में होते हैं और यूटा कहता है कि नर्स कहीं पर गई है, सो मैं तुम्हें आई ड्रॉप दूंगा, जल्दी करो वरना हम दोनों सेरेमनी में लेट हो जाएंगे। एंड कल तुम बालकनी में थी ना, वैसे तुम चाहती क्या हो? एंड ये कहती है कि मेरी आंख ने रिएक्ट किया, हम दोनों इससे पहले मिल चुके हैं पहली वाली एज में एंड इस चीज़ को मेरी विकेड आई ने रिवील कर दिया जो कि हमारी डेस्टिनी है। एंड इसी वजह से मैं तुमसे फिर से मिल पाई। एंड फिर एक आई ड्रॉप लेती है एंड उसे चखती है और कहती है कि ये तो खट्टा है, ये कल्ट के डार्कनेस पर काम करता है और आई ड्रॉप को साइड में रख देती है। फिर विकेड आई एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाती है। तब यहाँ पर यूटा कहता है कि इसे पक्का 8 ग्रेड सिंड्रोम है एंड ये कहती है कि हम दोनों दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। डार्क फ्लेम मास्टर यूटा कुछ भी नहीं बोलता है एंड ये फिर से कहती है हमें और भी केयरफुल रहना होगा डार्क फ्लेम मास्टर। यूटा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुमने कहाँ पर सुना था? एंड ये फिर से विकेड आई के बारे में बात करने लग जाती है एंड यूटा कहता है कि सच बताओ तुमने कहाँ सुना? ये फिर से बकवास करने लगती है और यूटा इसके सर पर मारता है। ये कहती है दुखता है यूटा। फिर यूटा इसकी आंख को बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बताओ तुमने कहाँ पर सुना था? ये कहती है जिम के पास सुबह को। यूटा कहता है मुझे लगा था कि किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। एंड ये कहती है ठीक है डार्क फ्लेम मास्टर। फिर से बकवास करने लगती है। तब यूटा कहता है कि मैं कोई डार्क फ्लेम मास्टर नहीं हूँ, ना ही तुम कोई विकेड आई हो। ये कहती है लेकिन क्यों, वो तो कूल है। यूटा कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो हर चीज़ को पीछे छोड़ दूंगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। ये कहती है हाँ सच में अब तुम लेवल 8 के वर्ल्ड लॉक हो। यूटा कहता है मैं 8 ग्रेड सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं डार्क फ्लेम मास्टर हूँ, ना ही वर्कलॉर्ड जैसा कुछ, बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और तुम भी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हो। ये कहती है मैं विकेड आई हूँ। यूटा कहता है इस जगह पर ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कहती है एग्जिस्ट करता है, क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम सच में मेरी आंख को देखना चाहते हो? यूटा अपने मन में कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये काफ़ी इम्पॉसिबल है। फिर कहता है कि ठीक है चलो मुझे दिखाओ एंड ये यूटा की तरफ बढ़ने लगती है। अभी यूटा नीचे गिर जाता है और ये अपने आंख की पट्टी हटाने लगती है एंड इसकी आंख चमकने लगती है। यूटा डर जाता है। तभी ये यूटा पे गिर जाती है और ये देखता है कि इसकी आंख तो एकदम नॉर्मल होती है। फिर ये कहती है एक सेकेंड एंड यूटा कहता है कि ये तो कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज है। फिर यूटा इसकी आंख पर आई ड्रॉप डालता है और कहता है कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं उसे पीछे छोड़ चुका हूँ एंड तुम भी मेरे पीछे मत आना। ये कहती है तुमने अभी मेरी आंख देखी है और हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, हम दोनों ने डार्कनेस को शेयर किया है और तुम अब मेरे स्पिरिचुअल सोलमेट हो। यूटा यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सेरेमनी में होता है और यहाँ पर शिंका स्पीच देने आती है जो कि इनके क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है। बाद में यूटा को अपने क्लास में इसाकी कहता है कि हे हमने कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग लंच पर जाने वाले हैं, तो क्या तुम आना चाहोगे? एंड यूटा कहता है क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो? फिर अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो अकेला ही खाना खाने बैठता था एंड फिर कहता है क्या मेरे साथ ठीक रहेगा? इसाकी कहता है हाँ तकानाशी। एंड यूटा कहता है तकानाशी? एंड ये कहता है कि वही जिसको तुम नर्स ऑफिस में ले गए थे, तुमने उसके साथ घर तक जाने का प्रॉमिस किया होगा। यूटा कहता है वैसा कुछ भी नहीं है।
उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी इसाकी को ये लड़की बुलाती है और इसाकी कहता है कि चलो। एंड तभी यूटा को एक टीचर बुलाती ऑफिस के अंदर। टीचर कहती है क्या तुम इसके साथ चले जाओगे, क्योंकि इसने अपना वॉलेट खो दिया है और इसे टाउन के बारे में भी पता नहीं है। एंड यूटा कहता है कि लेकिन मैं क्यों। टीचर कहती है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हो। एंड फिर यूटा को एक एड्रेस देती है और यूटा कहता है कि तुम तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहती हो। चलो ठीक है। और टीचर कहती है कि थैंक यू। जिसके बाद ये दोनों स्टेशन पर होते हैं। फिर यूटा इसाकी से कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। फिर यूटा टकानाशी से कहता है कि तुम कब शिफ्ट हुई थी, मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई ऑफिस लेडी रहती है। तकानाशी कहती है वो मेरी बड़ी सिस्टर है, हम दोनों यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और यूटा कहता है तो अच्छा वो तुम्हारी बहन है एंड तुम दोनों एक साथ शिफ्ट हुए हो। एंड तकानाशी कहती है या फिर हम सबको ऐसा बिलीव करवाते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो सबसे उच्च दर्जे की जादूगर है जिसकी मदद से उसने होराइजन को ओवरसीज कर रखा है। वो अवेक हो जाती है तब मैं उसे मैच नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक अपनी विकेट आई से भी नहीं। सच में काफ़ी स्कैरी है। यूटा कहता है क्या वो सच में स्कैरी है। एंड तकानाशी कहती है चिंता मत करो, डरो मत, हम जीत जाएंगे। यूटा कहता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि वो तुम पे गुस्सा होती है, वो भी तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें सुन के। एंड रिका कहती है मेरी मदद करो यूटा, डार्क फ्लेम मास्टर की पावर से उसके ओवरसीज को तोड़ने में एंड होराइजन को खोजने के लिए। यूटा कहता है उस नाम को भूल जाओ। कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने अभी अभी रेडी किया है। एंड फिर रोलर स्केट का यूज़ करके वो यहाँ से थोड़ी दूर जाती है एंड फिर स्टाइल मारते हुए कहती है जजमेंट ऑफ लूसीफर। एंड कहती है कैसा लगा। यूटा कहता है तुमने तो रोलर शूज़ पहने हैं। एंड यहाँ पर रिका फिर से रोलर शूज़ से स्टाइल मारती है एंड फिर से बकवास करने लग जाती है। यूटा कहता है देखो हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। फिर ये दोनों जूस मशीन के पास जाते हैं और यूटा कहता है कि तुम्हें कौन सा वाला चाहिए। एंड यहाँ पर रिका ये वो एंड ए बी वगैरह करती रहती है। तभी यहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है। रिका कहती है जल्दी से कॉइन डालो यूटा, और यूटा कॉइन डालता है। तभी यहाँ पर से ट्रेन भी चली जाती है। फिर जूस का कैन बाहर आता है और रिका कहती है ये मेरा माना पोजीशन था। और यहाँ पर यूटा इसे फिर से मारने लगता है। मशीन से आवाज़ आती है कि तुम्हें एक कैन फ्री मिला है। एंड रिका कहती है कि अब तो तुम्हें मेरी पावर को एक्सेप्ट करना होगा। यूटा कहता है ये तो बस एक सरप्राइज था। जिसके बाद ये दोनों ट्रेन में बैठ के घर की तरफ जाने लगते हैं और थोड़े लेट भी हो गए होते हैं। तभी यहाँ पर यूटा की बहन उसे बताती है कि तकानाशी के लिए कुछ सामान की डिलीवरी आई थी, लेकिन वो तकानाशी घर पे नहीं थी। एंड पूरी वाले बंदे ने कहा कि मैं इसका ध्यान रखूं जब तक तकानाशी नहीं आ जाती है। रिका यहाँ पर फिर से अपनी फैंटेसी वाली बातें करने लगती है और यूटा इसके सर पर मारते रहता है। काजुहा कहती है ये कौन है, और यूटा कहता है कि ये तकानाशी की छोटी बहन है। ऐसे इतना सामान क्यों है। एंड यहाँ पर रिका कहती है कि ये सब ट्रेजर है, और ये सुन के यूटा काफ़ी चिढ़ जाता है। तभी काजुहा कहती है कि डिनर रेडी है। फिर रिका अपना छाता बार बार खोलती है और अटैक और डिफेंस वगैरह के नाम लेने लगती है। एंड यूटा कहता है बहुत हो गया। फिर यूटा इसे इसका सामान पकड़ा देता है और यहाँ पर रिका धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है और यूटा कहता है समझ गया। सामान को ऊपर ले जाने में मदद करने लगता है, जिसके साथ यहाँ पर रात भी हो जाती है। फिर रिका यूटा को थैंक्स करती है और यूटा कहता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है। एंड रिका कहती है कि वो हमेशा लेट आती है। फिर रिका यूटा के घर पर डिनर कर रही होती है एंड इसकी मॉम कहती है कि गुड लक यूटा। जिसके बाद काजुहा कहती है कि तुम्हारे आंख पर क्या हुआ है, और यूटा कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। रिका फिर से अपनी फैंटेसी वाली बातें शुरू कर देती है और यूटा उसे रोक देता है, जिसके तुरंत बाद यूटा की छोटी बहन उसकी स्वॉर्ड लेके आ जाती है और यूटा के सर पर जोर से मारती है और कहती है ये कूल है। एंड यहाँ पर रिका भी कहती है कि सच में ये कूल है। यूटा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। काजुहा कहती है कि यूटा इस स्वॉर्ड को यूज़ करता था एंड साथ में कोई सा ब्लैक कोट भी पहनता था साथ में स्वॉर्ड के साथ। एंड तभी यूटा कहता है बस करो,
उसकी मॉम कहती है ये हमेशा स्ट्रेंज चीज़ें करता रहता था एंड साथ में खाने से पहले कोई सा स्पेल। और यूटा कहता है मॉम क्या आपने इसीलिए अपनी नाइट शिफ्ट को छोड़ा है। बाद में यूटा अपनी स्वॉर्ड को अपनी जगह पर रखने जाता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा है इनसे कि इसे यहीं पर पड़ा रखे, ये ट्रैश है। एंड तभी रिका आगे कहती है क्या ट्रैश, ये तो डार्क फ्लेम मास्टर की लाइफ है। यूटा कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। रिका कहती है किस लिए। एंड यूटा कहता है क्योंकि वो काफ़ी एम्बैरेसिंग है। रिका कहती है वो तो काफ़ी कूल है। एंड यूटा कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिका सैड हो जाती है। फिर यूटा कहता है ये सारी चीज़ें बेकार है एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी स्टूपिड भी है। डार्क फ्लेम, डार्कनेस एंड डार्क ड्रैगन वैसा कुछ भी नहीं होता है। रिका कहती है वो रियल है। यूटा कहता है नहीं है। एंड फिर रिका कहती है कि नहीं वो है, लेकिन प्लीज़ तुम इसे दूर मत फेंकना। एंड फिर यूटा पीछे मुड़ता है एंड वो अपना वो डार्क फ्लेम मास्टर वाला डायलॉग बोलता है। एंड फिर अपने सामान को अंदर रख देता है और कहता है मुझे गलत मत समझना लेकिन ये चीज़ें फेंकने के लिए काफ़ी कीमती है। और रिका स्माइल करती है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।